लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल की हैं। एक खातून इस्लाम हैं, कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी किसी सैयद घराने में हुई है और मेरी एक औलाद भी है। तो अब औलाद जो है, चूँकि सैयद से इनकी शादी हुई है तो औलाद जो होती है वो सैयद कहलाती है। यानी शौहर बीवी में अगर शौहर सैयद हो और औरत जो है वो सैयद ना हो तो औलाद सैयद कहलाती है। और अगर इसका उल्टा हो कि औरत सैयदा हो और मर्द जो है वो सैयद ना हो तो फिर उसकी औलाद सैयद नहीं कहलाती है। तो ये खातून जो है ये सैयद नहीं है और इनकी शादी सैयद घराने में हुई है। अब औलाद जो इनकी हुई है वो है सैयद। तो अब ये तरबियत के ताल्लुक़ से पूछना चाह रहे हैं कि जब औलाद हैं तो औलाद को डांटना भी पड़ता है, बाज़ औक़ात औलाद को माँ मारती भी है। तो अब जब सैयद औलाद हैं तो इनके साथ ये पूछना चाहती है कि मैं क्या बर्ताव करूं, डांट डपट का मसला क्या है, मारना पीटना कभी पड़े तो उसका क्या मसला है, ये इन्होंने पूछी है। आइए जवाब समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी सैयद का उस्ताद जो है वो हो, यानी कोई सैयद ज़ादे का कोई उस्ताद हो तो उस ताल्लुक़ से क्या लिखा है, और कोई सैयद ज़ादे को मुलाजिम रखे तो उस ताल्लुक़ से क्या लिखा है, ये बातें पहले सुनते हैं, फिर जवाब धीरे धीरे इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। सैयदजादे के ताल्लुक़ से ये वाक़या आप सुने। सैयदजादे को चूँकि मारना डांटना इस ताल्लुक़ से सैयदी अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। ये फरमाते हैं कि सैयद शरीफ ने हज़रत ख़त्ताब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बयान किया कि काशिफुल बुहैरा ने एक सैयद साहब को मारा। काशिफुल बुहैरा कोई शख्स हैं, उन्होंने एक सैयद साहब को मारा। तो उसे उसी रात, जिस रात उसने सैयद साहब को मारा था, उसी रात ख्वाब में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हालत में ज़ियारत हुई कि आका करीम अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं, अपना रुखे अनवर उनसे फेर ले रहे हैं। तो काशिफुल बुहैरा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा क्या गुनाह है कि आप मुझसे अपना मुबारक चेहरा फेर ले रहे हैं, मुझसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह क्या है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू मुझे मारता है हालांकि मैं क़यामत के दिन तेरी शफ़ाअत करने वाला हूँ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको मारा हो। तो आका ने इरशाद फरमाया, क्या तूने मेरी औलाद को नहीं मारा? उसने अर्ज़ की, हाँ। फरमाया, तेरी ज़रब यानी तेरी मार मेरी ही कलाई पर लगी। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक कलाई निकाल कर दिखाई जिस पर वर्म यानी सूजन था, जैसे कि शहद की मक्खी ने डंक मारा हो। हम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करते हैं। अश-शरीफुल मुअय्यद ले आले मोहम्मद ले नबानी सफ़ा 268 में ये वाक़या लिखा है। तो किसी सैयदजादे को मारने के ताल्लुक़ से आपने बात सुन ली। अब सुन लिए, उस्ताद अगर किसी सैयदजादे का हो तो उस्ताद भी सैयद को मारने से परहेज़ करे। चुनांचे हमारे आका इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवाल हुआ कि सैयद के लड़के से जब शागिर्द हो, सैयद के लड़के से जबकि शागिर्द हो या मुलाजिम हो या दीनी दुनियावी खिदमत लेना और उसको मारना जायज़ है या नहीं। यानी अगर सैयद शागिर्द है या मुलाजिम यानी नौकर है तो उनसे दीनी या दुनियावी खिदमत उस्ताद या मालिक ले सकता है कि नहीं, या किसी कोई वजह हो गई उस्ताद सैयद शागिर्द को मार सकता है कि नहीं, या मालिक है तो अपनी सैयद नौकर को मार सकता है कि नहीं। तो आला हज़रत ने जवाब क्या दिया, सुनिए। आला हज़रत फरमाते कि जलील खिदमत उससे लेना जायज़ नहीं। जलील खिदमत यानी ऐसा काम जिससे ज़िल्लत हो वो काम तो नहीं ले सकते, और ना ऐसी खिदमत पर उसे मुलाजिम रखना जायज़, और जिस खिदमत में ज़िल्लत नहीं उस पर मुलाजिम सैयद को रख सकता है। बहाल शागिर्द भी जहाँ तक उर्फ़ और मारूफ़ खिदमत लेना शरन जायज़ है ले सकता है। यानी उस्ताद एक मारूफ़ और उर्फ़ी तरीके से, एक जो चलन में है वैसी खिदमत तो अपने सैयद शागिर्द से ले सकता है, और सैयद को मारने से मुतलकन एतराज़ यानी बिल्कुल परहेज़ करे, बिल्कुल परहेज़ करें, मारने से परहेज़ करे। ये फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 568 में है। और मज़ीद ये है कि जनाब सैयद अय्यूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक कम उम्र साहबजादे आला हज़रत के घरेलू काम के लिए आपके घर में मुलाजिम रखे गए।
एक कम उम्र साहबजादे थे, कम उम्र का लड़का था, घर के छोटे मोटे काम ये ला दो वो ला दो, इसके लिए आला हज़रत के घर में रखे गए। जब रखा गया था तो मालूम नहीं हुआ था कि ये सैयदजादे हैं। बाद में आला हज़रत को मालूम हुआ कि ये जिनको काम के लिए रखा गया ये तो सैयदजादे हैं। तो आला हज़रत ने घर वालों को ताकीद फरमा दी कि सैयदजादे से ख़बरदार कोई काम ना लिया जाए कि ये मखदूम ज़ादा हैं, यानी आका के फर्जंद हैं, इनसे खिदमत लेनी नहीं, इनकी खिदमत करनी है। लिहाजा खाना वगैरह और जिस चीज़ की ज़रूरत हो उनकी खिदमत में हाजिर की जाए, और जो तनख्वाह उनको देने की बात किया गया था वो तनख्वाह भी पेश होती रहे, बतौर नजराना हो, वो तनख्वाह के तौर पर ना हो। चुनांचे आला हज़रत की इरशाद की तामील होती रही। कुछ अरसा के बाद वो साहबजादे खुद ही तशरीफ़ लेके गए। तो बहरहाल ये कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तालीमात और दीनी तालीमात यही है कि सैयदजादे को मारने से परहेज़ करना चाहिए। अब आप माँ हैं, ये सारी बातें तो आपने सुन लिया, अब माँ हैं आप, वालिदा हैं, और आपका बेटा सैयद है, तो बज़ाहिर यही है कि माँ, जाहिर सी बात है, बतौर तरबियत, उमूमी तौर पर तरबियत के लिए हल्की फुल्की डांट डपट जो होती है वो तो आप कर सकती हैं, चूँकि आपकी माँ हैं, आपको तरबियत भी करनी है। जैसे उस्ताद जो है वो अपने सैयद शागिर्द से उर्फ़ी तौर पर, चलन के तौर पर खिदमत ले सकते हैं, तो वैसे ही आप माँ हैं तो तरबियत के तौर पर, जलील करने के लिए नहीं, रुसवा करने के लिए नहीं। वैसे भी माँ अपनी औलाद को कहाँ जलील और रुसवा करती है, लेकिन ये चूँकि सैयद हैं तो आपको करना ये है कि बहुत एहतियात तरीके से, बहुत हद में रह कर के अपनी औलाद को आप तालीम व तरबियत की नीयत से हल्की फुल्की डांट डपट कर सकती हैं, लेकिन अंदाज़, जाहिर सी बात है माँ है, प्यारा अंदाज़ हो, अच्छा अंदाज़ हो, और जहाँ तक हो सके इनको मारने पीटने से आप बचते ही रहें, वही आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ मारने पीटने की बात है कि ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि बहुत ज़्यादा डांटना पड़ेगा तो वालिद के हवाले कर दें, तो वो भी सैयद ये भी सैयद, वो आपस में मामला उनका बन जाएगा। लेकिन आप चूँकि सैयद नहीं है इसलिए आप ज़्यादा अपने बच्चे पर मार पिटाई डांट डपट से परहेज़ करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।